जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह का टाइम है, नहा धो चुकी हूँ, चाय भी बन चुकी है, कान्हा जी को तैयार भी कर दिया है और उनको दूध भी दे दिया है पीने के लिए। फिलहाल बच्चे भी नहा चुके हैं और मेरे हस्बैंड भी नहा चुके हैं और मेरे सास ससुर भी हैं, वो नहाने ही जा रहे हैं। और गाइज मैं अभी यहाँ पर पकौड़ी तल रही हूँ क्योंकि आज सोचा है कान्हा जी को भोग में मैं कढ़ी चावल और रोटी यही खिलाऊंगी। और कान्हा जी को कढ़ी का भोग बहुत अच्छा लगता है। रोज़ रोज़ क्या बनाऊँ, खाने में समझ में नहीं आ रहा था, तो मम्मी से भी बोला मैंने कि बताओ मम्मी क्या खाओगी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कढ़ी बना दो। मम्मी बोली हाँ ठीक है, कढ़ी खा लेंगे। तो मैंने छाछ मंगाया था 2 पैकेट, 1 पैकेट एक्स्ट्रा मंगाया था ताकि मतलब किसी को अगर पीना हो, जैसे पापा को पीना हो छाछ तो पी सकते हैं। फिलहाल मैंने क्या किया है, फटाफट से एक छाछ से कढ़ी बना के तैयार कर ली। एकदम सादा कढ़ी बना रही हूँ, बिना प्याज लहसुन वाली। प्याज वाली मैं बनाती हूँ लेकिन आज मैं बिना प्याज लहसुन वाली ही बना रही हूँ, कान्हा जी को भोग लगाऊंगी इसलिए। और बच्चे अपना साइकिल अंदर ले आए थे। साइकिल मैंने छत पे रखवा दी थी और फिर ये बच्चे ले आए थे, फिर उसके बाद फिर मैंने ऊपर रखवा दी थी क्योंकि ये पूरे घर में ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो बच्चे अभी खेल रहे हैं। बाबा दादी आए हुए हैं तो कुछ ज़्यादा ही इंजॉयमेंट हो रहा है और दादी बाबा से बहुत सारा लाड़ भी ले रहे हैं। तो गाइज आज का प्लान कुछ और ही था बट हुआ कुछ और ही। तो यहाँ पे देखो पकौड़ियाँ बन के तैयार हो गई। अगर आप बेसन को बहुत अच्छे से फेंटेंगे तो पकौड़ियों में इस तरीके के छेद हो जाते हैं, तो पकौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब अंदर इसके कढ़ी जाती है तो बहुत अच्छे से ये फूलती हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है कढ़ी में। बस मैंने फटाफट से सिंपल सी कढ़ी छौंक दी है। थोड़ा सा सरसों का तेल में हींग डाला है, सूखी लाल मिर्च डाली है और उसमें थोड़ी सी मेथी दाना, थोड़ी सी राई और हल्दी, ये सारी चीज़ ऐड करके कढ़ी को मठे के मतलब बेसन को मठे के साथ घोल के मैंने थोक दिया है। और ये पकौड़ियाँ डाल दी है जब कढ़ी अच्छे से पक गई थी तब। और ये सारी रोटियां बना के रख ली हैं क्योंकि सब लोग एक साथ ही खा लेगा। और सबसे पहले मैं कढ़ी बनाई हूँ, रोटी बनाई हूँ, अब चावल भी रखने जा रही हूँ। चावल भी बन चुके हैं। तो बस सबसे पहले मैंने कान्हा जी को भोग लगाया, कान्हा जी को खाना खिलाया और उनको खिलाने के बाद फिर मैंने थाली जो है अध्यक्ष को दे दी थी खाने के लिए। तो दादी साथ में खिला दे रही हूँ दोनों बच्चों को। तो मैं और रोटी सेक ली थी साथ में, इसी में और मैं बढ़ाती गई। दोनों बच्चों ने चाव से खा लिया दादी के हाथ में। यही होता है जब आप अकेले हो ना, तब फिर आपको स्पेशली टाइम निकाल के बैठना पड़ता है, बच्चों को खिलाना पड़ता है। और बच्चे फिर नखरे भी बहुत करते हैं। अभी क्या दादी आराम से खिला दे रही है तो बच्चे खाए भी ले रहे हैं। और दादी बाबा आए हैं तो दादी बाबा से ये सारा काम तो करवाना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है आप ये तो कर ही दो क्योंकि ये ही प्यार चाहिए है बच्चों को, जो तरस रहे थे मेरे बच्चे इन सारी चीज़ों के लिए। और मम्मी को भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ यहाँ पे ना मम्मी खिलाती जा रही हैं। पापा पता नहीं कहीं गए हुए हैं शायद, मुझे याद नहीं, हाँ शायद कहीं गए हुए हैं। पापा को एक जगह पे जाना था, शायद वहीं गए हुए हैं, मुझे याद नहीं है सही तरीके से। तो बस खाना वगैरह खिलाने के बाद बच्चों के नखरे भी थोड़े उठे थे क्योंकि बच्चा दक्ष कह रहे थे अब नहीं मुझे नहीं खाना है, आद्या बोले मुझे अब रोटी नहीं खानी है। तो फिर दादी ने बड़े प्यार से धीरे धीरे सब दोनों बच्चों को खिलाया। थोड़ी सी डांट डपट भी करनी पड़ती है तो वो भी की। शाम को था मेरा जाने का, दुलारी धाम मंदिर है ना पास में ही, तो वहाँ जाने का प्लान था हमारा। लेकिन इतनी जोर आंधी वगैरह आ गई थी जिसकी वजह से हम लोग नहीं जा पाए थे। और फिर भी मैं कह रही थी चलो कोई नहीं चलते हैं, लेकिन फिर मम्मी का मन नहीं हुआ। तो सामने यहाँ पे देखिए जो सर वो लगी हुई है धान, वहीं पे पार्क में आके मतलब खेत में आके मम्मी पापा बैठ गए थे। पापा भी कुर्सी डाल के बैठ गए थे, मम्मी भी आ गई थी, फिर मैं भी आई थी। तो मैं बताई थी ये देखो कितनी सारी दूबा लगी है, खूब गणेश जी को चढ़ाया करो यहाँ से लेकर। और मैं कभी इस तरफ आई ही नहीं, मैं मतलब निकलती हूँ बाहर लेकिन इस तरफ नहीं कभी आई हूँ। तो मैंने बोला ठीक है अब निकाल के चढ़ा दिया करूँगी दूबा। तो मम्मी ने बताया मुझे ना दूबा की पहचान में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, घास और दूबा में अंतर समझ में नहीं आता है। बट अब दिखा दिया है मम्मी ने इस जगह पे है तो फिर मैं यहाँ से ले जाया करूँगी। पापा बैठे हैं, मन नहीं लगता है कि दोनों में से किसी का यहाँ पर, मुझे मालूम है। बस यही है अब बच्चों से मिलने का था और मैं भी चाहती थी सब लोग आएँ, तो फिर आ गए हैं 2-3 दिन के लिए। और घूमने निकले थे अयोध्या बनारस, तो यहाँ भी आ गए हुए हैं। पापा को एज यूजुअल चाय चाहिए शाम के टाइम की, तो चाय मैं बना रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने चाय बनाई सबके लिए और मैं बाहर ही लेके चली गई थी। मैंने सोचा चलो बाहर ही आज बैठ के चाय पिए, बहुत अच्छी हवा चल रही है। लाइट भी चली गई थी तो मुझे लगा कि चलो बाहर ही बैठ के चाय वगैरह पियेंगे। तो यहाँ पे सबके लिए चाय छान ली है और बाहर ही गेट के पास सब लोग बैठे हुए हैं, वहीं पे सब लोग बैठ के चाय पी रहे थे। मैं भी दूसरी तरफ दरवाजे पे इधर बैठ के तो चाय पी रही थी।
तो कुछ लैया वगैरह लेकर आ गई थी, चने वगैरह मिक्स हुए, वो सारी चीज़ें रख ली थी खाने पीने के लिए, वो सब मैंने खाया पिया। साथ ही साथ मोहन को भी देखने गई थी, तो मोहन को भी पानी पिला कर आई हूँ क्योंकि वो प्यास लगाती है। और जैसे ही संध्या आरती का टाइम हो जाएगा, संध्या आरती करेंगे, सुलाना वगैरह वो सब रहेगा, तो वो सब मैं करती हूँ। तो मैंने आज कुछ शूट नहीं किया था, ये दूसरे दिन की क्लिप है। सुबह मैंने नाश्ते में पोहा बनाया सभी के लिए। आज मम्मी और पापा दोनों लोग जालौन वापस जा रहे हैं। 3 दिन हमारे साथ रहे हैं मम्मी और पापा, और अब मम्मी पापा को जालौन जाना है। पापा को अपना दुकान वगैरह वो सब चीज़ें भी देखनी है। साथ साथ पापा के जो मित्र हैं वहाँ के, वो बहुत मिस करते हैं भाई, जब इतने फ़ोन आते हैं, कहाँ हो भाई, कहाँ हो भाई। तो इस तरीके से पापा का जाना हो रहा है और मम्मी का भी जाना हो रहा है। मम्मी बोली है कि फिर कभी जब मन करेगा तो आ जाया करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। सबको मैंने नाश्ता कराया और मैच देखते हुए सबने नाश्ता किया। और मैच जब से मैच आ रहा था तब से लगातार मम्मी को मैच बहुत अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगता है, मेरे ससुर जी को भी ठीक ठीक लगता है। सभी लोग बैठ के मैच देख रहे थे। पोहा खिला दिया था, उसके बाद फिर इन्होंने सभी के लिए पोहा के साथ साथ में चाय, ब्रेड और सैंडविच वगैरह सारी चीज़ें भी बना दी थी। तो बस वो सब चीज़ें खा पी रहे हैं और बस थोड़ी देर बाद मम्मी का तैयारी हो जाएगी जाने की। और मम्मी को जाते वक्त मैंने एक साड़ी दी थी खूबसूरत सी। मैंने बोला था मम्मी आप इसे पहनना। मम्मी ने उसको देखा, पहले मैंने बोला आप नाप लो पहले, हो सकता है कभी कभी आपको भी साड़ी छोटी लगती है, फिर आपके काम की नहीं होगी तो आप कहोगे कि अच्छी नहीं है। फिर मम्मी ने उसको नापा, मम्मी ने बोला इसमें ब्लाउज़ भी है और अच्छी साड़ी है, तो फिर वो लेके चली गई थी। तो ऐसा होता है जब भी मम्मी आती है तो मैं एक साड़ी ज़रूर देती हूँ या कुछ ना कुछ ज़रूर देती हूँ। जैसे कि पिछली बार जब आई थी तो मैंने साथ साड़ी भी दी थी और एक बैग भी दिया था। हाँ, एक बैग भी दिया था जब गृह प्रवेश में आई थी मम्मी, तो एक बैग दिया था, एक साड़ी दी थी, और भी कुछ भी सामान जो भी मुझे रहता है कि हाँ मम्मी के लिए ये लेके रखा है तो फिर मैं दे देती हूँ। और मैं लेती ही रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशली सिर्फ अपने लिए ही सारी चीज़ें लेती हूँ। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं केवल अपने लिए ले लूँ और मम्मी के लिए नहीं ली है, उनके लिए ले, मैं किसी के नाम से नहीं लेती हूँ। मैं सब चीज़ें लेती रहती हूँ और लेकर जिसको देना होता है, जब देना होता है तब दे देती हूँ। लेकिन मैं सबके लिए ही शॉपिंग करती हूँ, चाहे वो मेरे मायके के हों, चाहे मेरे वो ससुराल के हों, मुझे देना अच्छा लगता है। और जिनके लिए मेरे दिल में रहता है उनसे तो मैं बिल्कुल भी दूर नहीं हो सकती हूँ, तो मैं ज़रूर करती रहती हूँ। और ये तो हमारे रिश्ते हैं, इनको हम कहाँ छोड़ेंगे। ये हमारे सास ससुर जी हैं, तो वो तो मेरे पिता और माता हैं, तो इनको तो सब कुछ करना ही है, यही तो है हमारे सब कुछ। तो बस ये है कि जब तक जैसा चल रहा है वैसा चला रहे हैं। और यहाँ पर मैं पूड़ियाँ वगैरह सेक रही हूँ। मम्मी को जाना है, पापा को अपने मित्र से मिलते हुए जाना था, तो मेरे हस्बैंड लिवा कर गए हैं पापा के मित्र जो यहाँ रहते हैं सीतापुर में, उनके यहाँ पर। और यहाँ पे मैं पूड़ी तैयार कर रही हूँ ताकि सब लोग खा भी ले और पैक भी कर लें। तो मैंने ना पूड़ी सेक ली बहुत सारी का जितना आटा लगा था सारी सेक ली। और सब्जी भी बना दी। सब्जी मैंने बनाई थी भिंडी की, साथ ही साथ मैंने बनाई थी आलू की सब्जी, आलू और टमाटर की। तो मैंने 2 टाइप की सब्जी बनाई थी। तो आलू टमाटर की सब्जी खा के भी गए थे और मम्मी से बोला था ले जाओ भिंडी की सब्जी या फिर आलू की सब्जी, तो मम्मी बोला नहीं गर्मी बहुत है ख़राब हो जाएगी। तो मम्मी सिर्फ अचार लेके गई थी, अचार, पूड़ी और लड्डू मीठे में बांध लिया था। तो मैंने यहाँ बोल दिया था मम्मी से कि मैं जब तक सेक रही फटाफट से आप पूड़ियाँ रख लो। और मैं बोल रही थी कि बहुत सारी रख लेना तो घर जाकर भी आपको बनानी नहीं पड़ेंगी। तो मम्मी ने तुरंत बोला नहीं नहीं हम ज़्यादा नहीं ले जाएंगे, इतनी नहीं खा पाएंगे। तो मम्मी को जितनी ले जानी थी उसी हिसाब से मम्मी ने पैक कर ली और बाकी की सब लोगों ने मिलके खाई थी। मेरा मन नहीं हो रहा था खाने का अभी, मतलब मैं सोची कि चलो थोड़ी देर में खाएंगे। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे जब मम्मी पापा को छोड़ आएंगे बस बिठाएंगे उसके बाद ही खाएंगे आके, अभी मन नहीं है। ज़्यादा ब्रेड वगैरह खा लिया है, पोहा भी खा लिया है इसलिए। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे भूख लगाई थी और मम्मी पापा को करीबन 1:30 बजे निकलना था, तो 1 बजे करीबन मैंने फटाफट से थोड़ी सी सब्जी पूड़ी लेकर खा ली थी। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। कान्हा जी को भोग लगाने भी गई थी मैं साथ ही साथ, और आज कान्हा जी को मैंने यही सब कुछ खिलाया है और बड़े प्रेम से कान्हा जी ने खाया भी है। और जब तक मम्मी पापा थे तो देखो जब भी कोई आता है या कुछ भी घर में होता है तो बहुत बिजी शेड्यूल हो जाता है। उस बिजी शेड्यूल में हम अपने जो दिन वाले सारे दिन के रात के जो भी कार्य होते हैं भगवान के प्रति, अपने प्रति जो भी चीज़ें हैं भाव हैं भगवान के,
तो भगवान को भोग लगाना, ये सारी चीज़ें करना, तो वो सारी चीज़ें हम बंद नहीं करते हैं करना, क्योंकि वो हमारी दिनचर्या में आ जाती हैं। वो हमारे ज़रूरी, जिस तरीके से हमें खाना बनाना ज़रूरी है उसी तरीके से कान्हा जी को खिलाना भी ज़रूरी है। तो मैं वो ज़रूर करती हूँ। बस फ़र्क इतना है, हर जगह मैं कैमरा उस टाइम नहीं ले जा पाती हूँ और ना ही मैं शूट कर पाती हूँ। तो अभी आप मेरे जो मेरे साथ सुराए हुए थे अब जा रहे हैं और वही चीज़ आप लोग में एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे मैं सामान उठाकर दे दी हूँ पापा को। तो क्या होगा, सबसे पहले पापा चले जाएंगे बाइक पे बैठ के बस स्टैंड के पास में ही, वहीं छोड़ आएंगे। फिर मेरे हस्बैंड बाइक पे बिठा के मम्मी को ले जाएंगे, क्योंकि दोनों लोगों को एक साथ बिठा कर लेके जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सामान भी बहुत है और एक साथ वो चला नहीं पाते हैं दोनों लोगों को बिठा कर। कारण क्या है कि मम्मी भी थोड़ी ठीक ठीक है और पापा भी जगह इतनी नहीं हो पाती, और इनका जब से हाथ दो बार फ्रैक्चर हुआ है, 3 ऑपरेशन हुए हैं, तब से ज़्यादा वीक है। तो अलग ही लेके जा पाएंगे। तो वैसे भी मम्मी मना ही कर रही थी कि ऑटो से जाएंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं चलो हम छोड़ आएंगे। तो वही छोड़ने जा रहे हैं। पापा चले गए थे, पापा के चर्च पर कर लिए थे और उसके बाद मम्मी जा रही हैं। बस इनके जाने के बाद ना दक्ष और आद्या मन बना लिया था कि ठीक है दादी बाबा जा रहे हैं, क्योंकि जब से पापा आए हुए हैं तब से पापा यही कहते जा रहे थे दक्ष से कि मैं जा रहा हूँ दक्ष, मैं जा रहा हूँ दक्ष, उसके चिढ़ाने के लिए। तो उसे रोज़ लग रहा था। अब उसने कहा ठीक है अब जा रहे हो तो जय श्री राम। तो इस तरीके से रहता है। बच्चों को थोड़ा ढालना बहुत मुश्किल होता है, अगर ऐसा नहीं किया जाता तो बच्चा भी बहुत रोता हिड़ता, इसलिए थोड़ा सा उदास तो है ही। तो मैंने बोला जाओ जल्दी से चर्च पर करके आओ। और दादी खींच भी रही थी ऊपर बैठाने के लिए। दादी ने सोचा कि चलो साथ में ले चलते हैं वहाँ तक। मैंने बोला नहीं ले जाओ, फिर धूप भी है, जगह भी नहीं है, सामान भी है आपके पास, तो आराम से आप जाइएगा। और ये ज़िद्दी भी है वहाँ पे, फिर शायद वहाँ पर रोने लगे तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो फिर मम्मी और मेरे हस्बैंड बिठा कर लेके जा रहे हैं। यही तक थे आज के ये वीडियो। और आपको मेरे फिर से वही डेली के रूटीन, दिनचर्या, सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एंड इनके भी स्कूल ओपन हो गए हैं, ये भी स्कूल जाने लगे हैं, तो मैं आपको प्रॉपर सब कुछ दिखाऊंगी। हस्बैंड का स्कूल जाने का रूटीन, खाना पीना, सारी चीज़ें, कान्हा जी की सेवा, सब कुछ। तो आज के बाद से नेक्स्ट डे से आप मेरे रेगुलर के जो ब्लॉग्स होते हैं डेली रूटीन के, वो एंजॉय करेंगे। चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप सब से लेते हैं विदा। जय श्री राधे। अपना ख्याल रखना ना भूलिएगा और कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलिएगा। अनसब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।